दोस्तों, अल्लाह ताला ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भी मुशरिकीन मक्का की तरफ भेजा और आप इनको कुरानी आयत पढ़कर सुना रहे हैं और इनको जो नसीहत कर रहे हैं ये पहली बार नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए हम आपको मजमून सुनाते हैं और आप अपनी उम्मत को भी बता दें। अल्लाह ने बहुत ताकतवर और जालिमों के पास पैगंबरों को भेजा और उन्हीं में से एक वाकया है। या ए कुरान पढ़ने वाले, जो भी कुरान की तिलावत कर रहा है, क्या मूसा की खबर आपके पास पहुंची जब मूसा ने देखा आग को? जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को साथ लेकर मदियन से मिस्र की तरफ लौट रहे थे तो आपने आग देखी। आपने 10 साल तक बकरियां चराई, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिस्र में एक कत्ल हो गया था अनजाने में। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र में एक शख्स को घूंसा मारा जिसकी वजह से वो मर गया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम उसको मारना नहीं चाहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम जिसकी वजह से मिस्र छोड़कर मदियन चले गए थे और मदियन में 10 साल बकरी चराने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र की तरफ लौट रहे थे। कोहे तूर के आसपास वो भटक गए और उस जमाने में रास्ता देखने का, रास्ता समझने का कोई तरीका नहीं था। कच्चे पक्के रास्ते थे जिन पर लोग चला करते थे और लोगों को रास्ते ऐसे ही याद रखने पड़ते थे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर आग देखी और अपनी बीवी से कहा कि आप यहाँ ठहरो। अब यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि आग के क्या मतलब है। आग के 2 मतलब होते हैं। पुराने जमाने में जब लोग कहीं आग देखते थे तो इसका मतलब ये निकालते थे कि वहां कोई बस्ती होगी, क्योंकि आग जलाना लोगों का काम था। और दूसरा, आग जलाकर अपनी जरूरतों को पूरा किया जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर रुके थे वहां बहुत ज्यादा ठंड थी, सर्दी थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं वहां जाऊंगा और वहां से आग लेकर आऊंगा और हो सकता है कि कोई रास्ता बताने वाला वहां मुझे मिल जाए, कोई हिदायत मिल जाए। हिदायत मतलब सीधा रास्ता, कोई सीधा रास्ता बताने वाला मुझे वहां मिल जाए, इसलिए मैं वहां जाता हूं और वहां से आग लेकर आता हूं। इतना कहने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ चल दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था कि ऐसी हिदायत और ऐसी राह आपको मिलने वाली है कि जो कयामत तक लोगों को फायदा पहुंचाती रहेगी, और ऐसी हिदायत आपको मिलने वाली है कि आप खुद हादी बन जाएंगे। इस बात से बेखबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो वहां से आवाज आई। एक दूसरी आयत में है कि पेड़ से आवाज आई और मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज आई, ए मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूँ और तू अपने जूतों को उतार दे। बेशक तू मुकद्दस वादी में है जिसका नाम है तुआ। आज भी ये वादी मौजूद है और यहूदी बहुत जाते हैं इस वादी की ज़ियारत के लिए, इस वादी को देखने के लिए। मूसा, मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये निदा आई मूसा को, और जो वही तुम्हारी तरफ की जा रही है उसको गौर से सुनो। बेशक मैं अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम पैगंबरों को जो चीज सबसे पहले सिखाई गई वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और कोई इबादत के लायक नहीं है। और अल्लाह ताला ने कहा, और नमाज कायम कर मेरी याद के लिए। हर उम्मत को तौहीद के बाद नमाज का हुक्म दिया गया और अल्लाह ताला ने हर जगह कुरान में तौहीद के बाद नमाज का जिक्र किया। और नमाज ज़कात से भी ज्यादा अहम है। अक्सर जगहों पर नमाज के बाद ज़कात का जिक्र है, लेकिन कुछ जगहों में सिर्फ नमाज का जिक्र है। और इससे पता चलता है कि ज़कात से भी ज्यादा अहमियत नमाज की है। और आप देखें, आज के वक्त में बहुत सारे इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन नमाज पढ़कर अल्लाह का हक अदा करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तूने नमाज कायम करनी है मेरी याद के लिए। और इसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा को मानते हैं या खुदा की बात मानते हैं तो इसका क्या फायदा है, और अगर खुदा को नहीं मानते या खुदा की बात नहीं मानते तो इसका क्या नुकसान है। इसी वजह से अल्लाह ने इन दोनों बातों का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में इन चीजों का बदल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप खुदा को मानते हैं तो भी इसका कोई बदला आपको दुनिया में नहीं है, और अगर नहीं मानते हैं तो उसकी सजा हम दुनिया में तुम्हें नहीं देंगे। इसका हमने एक वक्त रखा है, एक जगह रखी है। फौरी तौर पर कुछ चीजों की सजा या फिर कुछ नेकियों का बदल अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। बहरहाल पूरा बदला इसका नहीं मिलता, और अल्लाह इसको कुरान में फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को 2 ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ईमान और नमाज। क्यों मैंने आपको यहाँ बुलाया और क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि उनसे कहिए कि कयामत आकर रहेगी। और अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा यहाँ पर कि कयामत आएगी, बल्कि ये
कहा कि क़यामत आने वाली है। उसके बाद फरमाया और मैं उसको छुपा दूंगा। अल्लाह ने यहाँ पर ये नहीं फरमाया कि मैं उसको पूरी तरह छुपा दूंगा, बल्कि ये कहा कि करीब करीब छुपा दूंगा। उसकी कुछ अलामात हैं जो तुम्हें दिखाई देंगी, लेकिन वो पूरी तरह से उसका सही वक्त तुम्हें नहीं मालूम होगा। हाँ, कुछ निशानियां जरूर हैं, जब वो पूरी हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी। और इसकी निशानियों में से है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल जाहिर होगा। इसी तरह की और भी कई निशानियां हैं कुरान और हदीस में कि ए मूसा जाकर लोगों को बता दो कि एक दिन क़यामत आने वाली है। जो कुछ भी तुम इस जिंदगी में करोगे उसका बदला, सजा या जजा आपको दी जा सकेगी। और एक दिन आएगा, एक दिन हमने रखा है जब इस पूरी दुनिया को मिटा दिया जाएगा और फिर इस पूरी दुनिया को वापस से बनाया जाएगा। ए मूसा, तुम्हें वो लोग क़यामत से गाफिल ना कर दें जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं और जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये समझाने की कोशिश की कि वो लोग जो क़यामत का इनकार करते हैं वो तुम्हें इस अकीदे से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे आज के ज़माने में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि मरने के बाद मिट्टी हो जाते हैं और इसके बाद कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला मूसा और उनके मानने वालों को खबरदार कर रहा है। और जाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बेईमान शख्स गाफिल नहीं कर सकता था। उलमा ये कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए ये बात उम्मत तक पहुंचाई जा रही है। और अल्लाह ताला ने जो बातें मूसा अलैहिस्सलाम से की वो कुरान में हमें बताई जा रही हैं। यानी आखिरी पैगंबर की उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बताई जा रही है। अगर ऐसा नहीं था तो ये बातें दोहराने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये पैगाम तमाम उम्मतों के लिए था। और बता दिया कि तुम्हें वो लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे जो क़यामत पर यकीन नहीं रखते और ख्वाहिशात के गुलाम हैं। और अल्लाह चाहता तो सीधा मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह सकता था कि ए मूसा, जाकर अपनी उम्मत से कहो वो लोग तुम्हें गुमराह न कर दें जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते हैं, हराम हलाल और नाजायज़ चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने नफ्स के गुलाम हैं, वो कहीं तुम्हारी उम्मत को गुमराह ना कर दे। बल्कि अल्लाह ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि ए मूसा, कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें। इसका कहने का मतलब ये था कि अल्लाह ताला ने ये हमें उम्मत को सिखाया कि जब अल्लाह ताला मूसा से ये कह रहे हैं जिनकी गुमराही का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो गुमराह हो ही नहीं सकते, अल्लाह उन्हें गुमराह होने ही नहीं देगा, जब उनसे कहा जा रहा है तो हमारी बिसात क्या है। और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखो। अल्लाह ने कहा और अगर तूने ऐसा कर लिया तो तू हलाक हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, यानी हर वो शख्स हलाक हो जाएगा जो इनकार करने वालों की मानता है और अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे दौड़ता है और हराम हलाल को भूल जाता है। ये उम्मत के लिए भी पैगाम है। और ये सारी बातें बताने के बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाने के लिए तैयार किया। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तेरे दाहिने हाथ में ये क्या चीज़ है? बेशक अल्लाह आपके दिलों के हाल जानता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ की लकड़ी को भी जानता था, लेकिन अल्लाह ने किस अंदाज में पूछा, ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में ये क्या चीज़ है? और अल्लाह ने इस तरह से लंबा कलाम किया। उलमा ये कहते हैं इसकी वजह यह है ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को मानूस किया जा सके। जो मंजर आप देख रहे थे और जो हालात आप महसूस कर रहे थे, उसका एक डर, एक दहशत, एक नई चीज मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हावी थी। और इस वजह से ताकि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ सुकून पा सके, इसलिए अल्लाह ने बात को थोड़ा लंबा किया। अल्लाह के सवाल पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अल्लाह, ये मेरी लाठी है और इस पे मैं टेक लगाता हूँ और मैं इसके जरिए अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता हूँ। उलमा कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ जलाल में भी थे और मोहब्बत की कैफियत में भी थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम को लंबा किया था, इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मोहब्बत दिखाने के लिए लंबा कलाम किया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा इसको पकड़ ले, इस लाठी को पकड़ ले। दूसरे मकाम पर है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, इस लाठी को जमीन पर डाल दे। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लाठी को जमीन पर डाला, वो एक फुर्तीला, तेज दौड़ने वाला सांप बन गया और जो बहुत बड़ा भी था। और इसका मतलब ये है कि फुर्ती में वो सांप की तरह था, लेकिन साइज के हिसाब से वो अजदाह की तरह था, बहुत बड़ा सांप था। क्योंकि हम देखेंगे कि छोटा सांप ज्यादा फुर्तीला होता है बड़े सांप के मुकाबले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, डर मत, इसको पकड़ ले।
کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر دہشت میں آ گئے تھے اور دوڑنے لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پچھلی صورت پر، یعنی دوبارہ لاٹھی بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پکڑ لو اور اس سے مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے چپکائیے اور کسی بیماری کے بغیر یہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دو نشانیاں آپ کو اس لیے دکھائی تاکہ ہم آپ کو بڑی نشانیاں دکھا سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہم تمہیں دکھائیں گے، ابھی کے لیے یہ دو نشانیاں ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اب آپ ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں قیامت کا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے دوڑتے ہیں۔